हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल रावली स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम विजयनगर साम्राज्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? दोस्तों, बुक्का प्रथम ने अपना एक राजदूत चीन के राजा के पास भेजा था। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया? दोस्तों, बुक्का प्रथम को अभिलेखों में पूर्वी पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था? दोस्तों, सायन को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं का। इन्होंने वैदिक ग्रंथों पर संस्कृत में टीकाएं लिखी है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस यात्री ने अपनी पुस्तक में विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? दोस्तों, इटली के निवासी निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की? उसका नाम था दोस्तों माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों, हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः परिवर्तित कराया था माधव विद्यारण्य ने, और इनके प्रभाव में आकर ही विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों, कालीकट विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर साम्राज्य एक ताकतवर राज्य में परिवर्तित हुआ था। दोस्तों, कृष्णदेव राय बाबर के समय के भारत के सबसे ताकतवर राजाओं में थी, जिसका वर्णन बाबर ने अपने बाबरनामा में भी किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों, विजयनगर स्थित है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे? दोस्तों, कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। दोस्तों, कृष्णदेव राय पहला विजयनगर का ऐसा शासक था जिसने पुर्तगालियों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, जिस प्रकार बीरबल अकबर का दरबारी था, उसी प्रकार तेनालीराम किसका दरबारी था? दोस्तों, तेनालीराम कृष्णदेव राय का दरबारी था, जो अपने ज्ञान के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न दोस्तों, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? दोस्तों, पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी तेनालीराम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? दोस्तों, कृष्णदेव राय संबंधित था तुलुप वंश से। ये विजयनगर साम्राज्य का तीसरा वंश था। सबसे पहले संगम, उसके दोस्तों पहला वंश था संगम, दूसरा वंश था सुलु और तीसरा था तुलु। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय किसके समकालीन था? दोस्तों, कृष्णदेव राय बाबर का समकालीन था, जिसका वर्णन बाबर ने भी किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? दोस्तों, कृष्णदेव राय राय गोपुरम का निर्माता था। अगला प्रश्न दोस्तों, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन किस काल में सक्रिय था? दोस्तों, भाष्यकार सायन विजयनगर राज्य काल में सक्रिय था। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना? दोस्तों, हरिहर प्रथम विजयनगर का पहला शासक था जिसने अपने प्रतिद्वंदी बहमनियों से गोवा को छीना था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर हम्पी में अवस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? दोस्तों, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ किया था। दोस्तों, जिसमें कृष्णदेव राय विजयी हुए थे और कुली कुतुब शाह की हार हुई थी। दोस्तों, इन्होंने गोलकुंडा में कुतुबशाही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, संगम वंश की स्थापना। दोस्तों, संगम वंश विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश था। इसकी स्थापना की थी हरिहर प्रथम ने अपने पिता संगम के नाम से।
अगला प्रश्न दोस्तों, संगम वंश का अंतिम शासक। दोस्तों संगम वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। दोस्तों अगला प्रश्न, सालू वंश का संस्थापक। दोस्तों सालू वंश का संस्थापक था सालू नरसिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, सालू वंश का अंतिम शासक। दोस्तों सालू वंश का अंतिम शासक था इमादी नरसिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलु वंश का संस्थापक। दोस्तों तुलु वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह। अगला प्रश्न दोस्तों, तुलु वंश का अंतिम शासक। दोस्तों सदाशिवराव तुलु वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों कृष्णदेवराय का संबंध भी तुलु वंश से था। अगला प्रश्न दोस्तों, अराविडु वंश का संस्थापक। दोस्तों अराविडु वंश का संस्थापक था तिरुमल। अगला प्रश्न दोस्तों, अराविडु वंश का अंतिम शासक। दोस्तों अराविडु वंश का अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय। दोस्तों अराविडु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश था। अराविडु वंश लगभग 300 वर्षों तक इन लोगों ने विजयनगर साम्राज्य पर राज किया। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था। दोस्तों इन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। ये 8 तेलुगु भाषा के महान कवि थे। अगला प्रश्न दोस्तों, तालीकोटा या राक्षी तगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। दोस्तों यह युद्ध हुआ था वर्ष 1565 ईस्वी में। दोस्तों यह राक्षी और तगड़ी नामक 2 गांवों में लड़ा गया था। दोस्तों इस युद्ध के कारण ही विजयनगर साम्राज्य की अवनति शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तालीकोटा राक्षी तगड़ी के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था। दोस्तों इस समय इसका विजयनगर साम्राज्य का शासक था सदाशिवराव। यह तुलु वंश का शासक था। ये तुलु वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों इस युद्ध के कारण ही सदाशिव की इस युद्ध में हार हुई थी, जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य की अवनति शुरू हो गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। दोस्तों इस सेना में केवल बरार बहमनी राज्यों में केवल बरार राज्य ऐसा था जिसने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, इटली का निवासी निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया। दोस्तों निकोलो कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों निकोलो कोंटी ने विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख करते हुए कहता है कि धनी व्यक्तियों ने जितनी उनकी इच्छा थी उतने विवाह किए और उन पत्नियों को अपने मृत पति के साथ जल जाना पड़ता था। दोस्तों कुछ शादियां तो इस शर्त पर होती थी कि मृत्यु के पश्चात उन्हें सती होना होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर शासक के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों देवराय द्वितीय विजयनगर का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना में मुस्लिमों की नियुक्ति करने की नीति का प्रारंभ किया था। तो यह विजयनगर साम्राज्य का पहला ऐसा राजा था देवराय द्वितीय जिसने मुस्लिमों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू किया। अगला प्रश्न दोस्तों, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। दोस्तों देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, पुर्तगाली यात्री पायस किसके दरबार में आया। दोस्तों पायस आया था कृष्णदेवराय के दरबार में। अगला प्रश्न दोस्तों, बारबोसा ने किस विजयनगर शासक का वर्णन किया। दोस्तों बारबोसा ने कृष्णदेवराय के बारे में वर्णन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ। दोस्तों प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के समय में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की। दोस्तों इन्होंने अपनी इस पुस्तक की रचना की थी तेलुगु भाषा में, अमुक्तमाल्यद। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेवराय का राजकवि था। दोस्तों कृष्णदेवराय का राजकवि था पेदन्ना।
अगला प्रश्न दोस्तों, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी थे? दोस्तों तेनालीराम उसी प्रकार कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? दोस्तों कृष्णदेव राय ने नागलापुर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह या आंध्र भोज भी कहा जाता था? दोस्तों ये कहा जाता था कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह और आंध्र भोज। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का सर्वनियुक्त था? दोस्तों तेलुगु साहित्य का सर्वनियुक्त था कृष्णदेव राय के अधीन। यह प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है दोस्तों, किसका शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासी युग माना जाता है? दोस्तों तेलुगु साहित्य क्लासी युग माना जाता है कृष्णदेव राय के काल में। अगला प्रश्न दोस्तों, तेलुगु भाषा में अमृतमाल्या पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों तेलुगु भाषा में अमृतमाल्या पुस्तक लिखी थी कृष्णदेव राय ने। यह एक काव्य पुस्तक थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? दोस्तों कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का शासक उस समय था वेंकटदित्य। जब मैसूर में वाडियार ने एक मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने अपनी मधुरा विजयम कृति में अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? दोस्तों गंगा देवी ने मधुरा विजयम के द्वारा अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, होयसलो विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम क्या है? दोस्तों हेलब्रिड। यह इनकी राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है, हेलब्रिड। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडों से मिलते हैं? दोस्तों हम्पी के खंडों से मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसमें 56 तक्षिश स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह हम्पी में अवस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। आज के बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में अवस्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? दोस्तों इन्हें सती प्रथा को कहा जाता था सैगमन महाप्रयाण। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? दोस्तों विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद शाह प्रथम ने। अगला प्रश्न दोस्तों, किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? दोस्तों हजार रामास्वामी मंदिर में की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न दोस्तों, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? दोस्तों कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था गोलकुंडा का युद्ध, जिसमें कृष्णदेव राय विजयी हुए थे और गोलकुंडा के राजा की हार हुई थी। गोलकुंडा का राजा उस समय था कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न दोस्तों, चार मीनार स्थित है? दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? दोस्तों गोलकुंडा अवस्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न दोस्तों, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? दोस्तों हम्पी का खुला संग्रहालय स्थित है कर्नाटका में। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना की थी? दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह ने, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? दोस्तों कलीमुल्ला बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था। अगला प्रश्न दोस्तों, बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? दोस्तों महमूद गवा ने बहमनी राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। अगला प्रश्न दोस्तों, टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? दोस्तों टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है महमूद गवा को। अगला प्रश्न दोस्तों, बीजापुर का गोल गुम्बद किसका मकबरा है? दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुम्बद। अगला प्रश्न दोस्तों, शर्की सुल्तानों
के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? दोस्तों, जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह को। दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह को अबला बाबा या निर्धनों का मित्र भी की उपाधि भी दी गई थी। अबला बाबा और निर्धनों का मित्र की भी उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वह है दोस्तों जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर के नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न दोस्तों, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? दोस्तों, नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला भाषा में अनुवाद कराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, अहमदाबाद की स्थापना किसने की? दोस्तों, अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न दोस्तों, रानी रुक्मणी का संबंध किस वंश से है? दोस्तों, काकतीय वंश से। अगला प्रश्न दोस्तों, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? दोस्तों, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था सुविख्यात हीरा। धन्यवाद दोस्तों।